तो बहुत बड़ी है। वो मुचकुंद महात्मा थे। कौन? मुचकुंद महात्मा। एक बार देवासुर संग्राम हुआ और उस देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद की। लगातार 6 महीने तक जागती रही। देवासुर संग्राम में देवताओं की जब विजय हुई तो देवताओं ने कहा, मुचकुंद महात्मा जी, तुमने हमारी बहुत मदद की है, कुछ हमसे वरदान मांग लो। बोले क्या वरदान मांगे? बोले जो अच्छा लगे। बोले बस हमें एक ही वरदान दे दो कि हमें नींद लगी है, कहीं एकांत में जाकर के हम सो जाएं। देवताओं ने कहा, जाओ धौलागिर की गुफा है, वहां जाकर के सो जाना। अगर तुम्हें कोई कच्ची नींद जगाएगा तो वो जल करके राख हो जाएगा, ये मेरा वरदान। फिर विचार किया, ये तुमने क्या मांगा? ये तो आराम करने की लिए तुमने नींद मांग ली। अरे कुछ और मांग लेते। बोले और किसी की जरूरत नहीं है। देवताओं ने कहा, जाओ मैं वरदान देता हूं कि जब तुम जागोगे उसी समय तुम्हें भगवान के भी दर्शन होंगे। ये वरदान मुचकुंद महात्मा को मिला हुआ था। मुचकुंद महात्मा ने हाथ पैरों की तरफ बढ़ा दिए। प्रभु, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम श्याम सुंदर हो, मेरा उद्धार करो। भगवान ने कहा, अभी नहीं, आगे तुम हमारे भक्त बनोगे, नरसिंह, और जब तुम नरसिंह भक्त बनोगे तब आकर के हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो वही मुचकुंद महात्मा आकर के यहाँ नरसिंह भक्त हुए, तो भगवान ने आकर के यहाँ भी मदद की थी। यहाँ 18वीं बार जब युद्ध के लिए जरासंध आया, भगवान ने देखा कि अब हमें क्या करना चाहिए। संत और ब्राह्मणों की सेना लेकर के आ रहा है। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा को बुला करके भगवान ने विश्वकर्मा से कहा, जाओ जो समुद्र है, समुद्र के अंदर एक सुंदर सी पुरी का निर्माण कर दो। आज वही विश्वकर्मा जाता है। रात ही रात में विश्वकर्मा ने 10 योजन चौड़ी और 10 योजन लंबी एक पुरी का निर्माण किया है। आप लोग ध्यान देना, 10 योजन लंबी और 10 योजन चौड़ी। 1 योजन बराबर होता है 4 कोस। 1 योजन बराबर होता है 4 कोस और 10 योजन बराबर 40 कोस। 40 कोस लंबी और 40 कोस चौड़ी। रात ही रात में विश्वकर्मा ने पुरी बना करके तैयार कर दी। योग माया को भगवान ने बुलाया। योग माया से कहा, ऐसा करो, जितने भी मथुरावासी हैं इन सबको सोता हुआ उठाओ और ले जा करके उसी पुरी में लिटा दो, ये लोग जान न पाए। आज योग माया ने सबको सोता हुआ उठाया और उठा करके उसी पुरी में लिटा दिया। अच्छा, सोए कहीं और, जागे तो कहीं और। सभी लोग जागे तो कहने लगे, भैया अरे इसका द्वार कहां, इसका द्वार कहां, इसका द्वार कहां। उसी पुरी का नाम पड़ गया द्वारिका। उसी पुरी का नाम पड़ गया द्वारिका। इधर जरासंध जब युद्ध करने के लिए आया, पूरा मथुरा खाली, केवल श्याम और बलराम 2 भाई ही भाई बचे। सब योग माया ने द्वारिकापुरी में पहुंचा दिए। जैसे ही जरासंध आया, चारों तरफ से मथुरापुरी को घेर लिया। एक प्रबलसल पहाड़ है, उसी पर भगवान और बल भैया दोनों लोग चढ़ते हुए नजर आए।
जरासंध ने देखा कि ये प्रबलसल पहाड़ तो ऐसा है कि अगर अग्नि लगा दो तो धू धू करके जलता है, जैसे महाभारत में लाख का भवन। चारों तरफ से जरासंध ने अग्नि लगवा दी। जब धू धू करके वो प्रबलसल पहाड़ जलने लगा, दोनों भाइयों ने हाथ में हाथ बिताए और छलांग मारी, सीधे द्वारकापुरी पहुंच जाते हैं। बोलिए द्वारका नाथ की। जरासंध ने जाना कि श्याम और बलराम तो जल करके राख हो गए, बेड़ी घोष किया, हमारी विजय हो गई, और जरासंध वहां से मगध देश के लिए लौट जाता है। अब आ जाइए द्वारकापुरी में। तो द्वारकापुरी में सबसे पहले विवाह हुआ है बल भैया का। भाई बल भैया बड़े, तो बल भैया का विवाह हुआ है रेवती मैया के साथ। रेवती मैया जो थी, उनसे सभी लोग मैया कहते हैं, रेवती मैया। और बल भैया से हमेशा लोग भैया कहते हैं। वैसे देखा तो ये जाता है कि अगर किसी से भैया कहो तो पत्नी से क्या कहते हैं? भाभी कहते हैं। अब मैया कह रहे हैं लोग। एक दिन की बात है, बल भैया अपनी पत्नी को लेके जाएं, आगे बल भैया और पीछे रेवती मैया। कछु लोगन ने कही, भैया कहाँ गए थे? बोली फलानी जगह। बोले मैया को संगे ले गए। बल भैया को बड़ी गुस्सा आई। बल भैया ने कहा, है तो हमारी पत्नी, और जे कह रहे कि मैया को संगे ले गई थी। रेवती मैया की लंबाई थी 21 हाथ और बल भैया की लंबाई थी 7 हाथ। रेवती का जन्म हुआ था सतयुग में। सतयुग, त्रेता और द्वापर के अंत में विवाह हुआ। बढ़ती बढ़ती 21 हाथ की हो गई। बल भैया ने देखा कि जहां भी ले जाते हैं बेइज्जती होती है। घर पर आए और उनने क्या किया, हल और मूसल उठाओ। हल में खोपड़ी फंसा ली और ऊपर तक दे मूसर दे मूसर दे मूसर। सो रेवती 21 हाथ की अति, सो 7 हाथ की बनाई देंगे। एक बात बताएं, जब देवतन की कथा है न अपने जीवन में उतार ले कहूं। काऊ की पत्नी लंबी होए और जब सोचा जाए कि व्यास जी बताइए तो हम घटाए लें हैं। इतनी कृपा करियो, जो देवतन की कथा है। कछु कथा घरे ले जाई जाती, कछु यहीं छोड़ दी जाती है। हाँ अन्ना, तुम पत्नी को छोटो करवे के चक्कर में हैं, पत्नी चली जाए हाथ से और तुम जेल में चले जाता सो। कछु कथा ऐसी है जो सुनी जाती है और यहीं छोड़ दी जाती है। यहाँ पर बल भैया का विवाह हुआ है रेवती मैया के साथ। और फिर नंबर आया है किसका? श्याम सुंदर का। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि भगवान को ब्याह हो जाए? उठाओ हाथ। सब लोग चाहते हैं। देखो, नाश्ता की तो अबे व्यवस्था है नहीं। हाँ, नाश्ता की व्यवस्था सब कल राखी गई। जासो कि 16,108 विवाह हैं। 1-2 ब्याह हो तो नाश्ता की व्यवस्था बीच बीच में चले। अब 16,108 विवाह हैं, तो जौलो ब्याह नहीं हो जाए तौलो कोई नाश्ता के चक्कर में न रहियो। हाँ, यहाँ पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ होता है, और वो भी गंधर्व विधि से, वैदिक विधि से नहीं, गंधर्व विधि से। सब लोग एक भजन बोलेंगे और फिर रुक्मिणी मैया का विवाह भगवान श्याम सुंदर के साथ। रे मन पापी, अरे रे मन पापी, और तू हरी शरण में रह।